हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ क्रेजी गुरु। फ्रेंड्स, आज हम डीआरडीओ सेप्टेम्बर 10 ए एग्जाम की तरफ से जो जॉब नोटिफिकेशन निकला है, स्टेनोग्राफर, क्लर्क, ड्राइवर और फायरमैन पे, देखिए 1061 पोस्ट पे निकला है, 10 एक्स्ट्रा पोस्ट पे निकला है। उसमें हम टेस्ट सीरीज का श्रृंखला स्टार्ट किए हुए हैं। तो उसमें टेस्ट सीरीज में आपको तो हम जीके जीएस का करवा ही रहे हैं, जनरल इंग्लिश का करवा रहे हैं, उसके बाद रीजनिंग का करवा रहे हैं और किसका करवा रहे हैं, एप्टीट्यूड का भी करवा रहे हैं। तो आपको क्या है कि क्लास के लास्ट तक बने रहना है, समझ गए ना। क्लास के लास्ट तक आपको बने रहना है। देखिए, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपसे 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 75 क्वेश्चन 1 मार्क का रहेगा और 1 आवर का एग्जाम होगा। तो बोलिए सर 1 आवर 1 घंटा का एग्जाम? यस, 1 घंटा 1 घंटा में आपको 75 क्वेश्चन करना है। इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है और ऑनलाइन मोड में इसका एग्जाम लिए जाएंगे, समझ गए। चलिए, आपको बता दें, देखिए जीके जीएस में आपको मैक्सिमम 20 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। 20 क्वेश्चन में से 4 या 5 क्वेश्चन, ठीक है, 4 या 5 क्वेश्चन आपको इंडियन पॉलिटी से देखने को मिल जाएगा। 4 या 5 क्वेश्चन, तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। 4 या 5 क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। इसी तरह हम टेस्ट सीरीज आपके लिए लाते रहेंगे। देखिए, आज हम 30 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो इंडियन पॉलिटी में जो 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो एग्जाम में रेगुलर पूछे जाते हैं, कोई भी एग्जाम दीजिए, स्टेट लेवल दीजिए या सेंट्रल लेवल दीजिए, पेपर ऐसे देखने को आपको मिल जाएंगे। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले हम आपको बता दें, यदि आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और क्लास को शेयर कीजिए। क्या है कि आज आप लोग क्लास को शेयर कम करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब प्लीज कर दीजिए। यदि आप लोग नए हैं तो चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए, देखिए ये आपका सिलेबस है, आपका डीआरडीओ में जीके जीएस में। तो देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और देखिए इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस देखिए कितना महत्वपूर्ण है। 4 या 5 क्वेश्चन, 4 या 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम आपको बता दें, ये नंबर नोट कर लीजिए, 7564864459। शशि कुमार के नाम से नंबर नोट कर लीजिए। कोई भी डाउट हो आप संपर्क कर सकते हैं, या ई बुक लेना हो, बोलिए सर ई बुक। देखिए ई बुक में बहुत सारे क्वेश्चन और थ्योरी सब दिए हुए हैं। आप ई बुक ले लीजिएगा। उससे क्या होता है कि आप जनरल इंग्लिश का खुद से क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। उसके बाद रीजनिंग का कीजिए, एप्टीट्यूड का कीजिए। तो आपको एग्जाम में डिफिकल्टीज का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ई बुक जो है प्रॉपर डिजाइन किया गया है एग्जाम पैटर्न पर ही। एग्जाम पैटर्न जो डीआरडीओ सेप्टेम्बर 10 ए का दीजिएगा उसी पे तैयार किया गया है। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन पाते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की संघीय विशेषता नहीं है? बताइए कौन सी नहीं है। तो देखिए, ऑप्शन ए, बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। देखिए, दोहरी सरकार ए है, शक्तियों का विभाजन ए है, संघीय व्यवस्था, लिखित संविधान है, लेकिन अखिल भारतीय सेवाएं ए नहीं है, अखिल भारतीय सेवाएं नहीं है। तो आपसे क्या पूछा है, क्वेश्चन सही से पढ़ना है, नहीं है पूछा है। क्या पूछा है, नहीं है पूछा है। इसलिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बोलिए सर, संघीय शासन व्यवस्था का मीनिंग क्या होता है? देखिए, संघीय शासन व्यवस्था जो है ना, कनाडा से लिया गया है, कनाडा के संविधान से लिया गया है संघीय शासन व्यवस्था। संघीय शासन व्यवस्था में क्या होता है, जो न्यायपालिका जो होती है ना, वो सर्वोच्च होती है। तो बोलिए सर, किससे सर्वोच्च होती है? कार्यपालिका और व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका से सर्वोच्च होती है कौन? तो न्यायपालिका। इतना आपको याद रखिएगा, समझ गए। उसके बाद देखिए, एक आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन बता देते हैं। जो संघीय जो शब्द है, भारत के संविधान में संघ शब्द का कोई उपयोग नहीं किया गया है। भारत के संविधान में संघ शब्द का कोई भी उपयोग नहीं किया गया है। तो ये आपको याद रखना है। तो क्वेश्चन ऐसे सॉल्व किए जाते हैं। आपको क्वेश्चन को इस तरह, जिस तरह क्वेश्चन बताते हैं उसी तरह बताइएगा। उसके बाद देखिए, बोलिए सर, इसका जो संघीय शासन व्यवस्था है उसका लक्षण क्या होता है, मतलब क्या होता है? तो देखिए, संघीय शासन व्यवस्था में सुप्रीम कोर्ट की जो शक्ति होती है वो स्वतंत्र होती है। उसके बाद द्विसदनीय व्यवस्थापिका होती है, दोहरी शासन व्यवस्था होती है, और लिखित और कठोर शासन, जो कठोर संविधान होती है, और संविधान की सर्वोच्चता होती है। किसको? संविधान को सर्वोच्च सर्वोच्च माना जाता है। तो आपको इतना आपको जानना है, समझ गए ना। तो 1 का ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। कौन सी विशेषता नहीं है? तो अखिल भारतीय सेवाएं विशेषता नहीं है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान को अर्धसंघीय बताया है? बताइए, एकदम वीवीआई क्वेश्चन है। कौन है? केसी हुइयर।
मतलब ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। कौन सा? केसी वीयर। तो क्या है कि जब क्वेश्चन ऐसे आपको देखने को मिल जाएगा, जब यदि आप क्वेश्चन नहीं किए रहिएगा ना तो ऐसा क्वेश्चन आपसे गलत हो सकता है, तो आपको याद रखना है। देखिए, भारतीय संविधान को केसी वीयर द्वारा संघीय रूप में लेकिन भावना में एकात्मक अर्ध संघीय के रूप में वर्णित किया गया है। इतना समझ गया? उसके बाद देखिए क्या है, मॉरिस जोन्स द्वारा सौदेबाजी संघवाद, उसके बाद क्या है, ग्रानविले ऑस्टिन द्वारा सहकारी संघवाद, आइवर जेनिंग्स द्वारा केंद्रीकरण की प्रवृत्ति वाला संघ कहा गया है। तो इतना आपको याद रखिएगा, ये आपको याद रखिएगा, आइवर जेनिंग्स के द्वारा केंद्रीकरण की प्रवृत्ति वाला संघ कहा गया है। और एक आपको कौन सा बता दिए, भारतीय संविधान को किसने अर्ध संघीय बताया है, तो केसी हुई है। तो आपको इस तरह क्वेश्चन सॉल्व करना है और याद रखना है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जब आप चारों ऑप्शन पढ़िएगा ना, चारों ऑप्शन में आपका ऑप्शन जो बी है, एक जो है ऑप्शन करेक्ट है। समझ गए ना? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्या है? संविधान सभा ने जनवरी 1950 में राष्ट्रगान को अपनाया था। कब? 1950 में राष्ट्रगान को अपनाया था। तो ये आपको याद रखना है। चलिए इसके बारे में और हम देख लेते हैं, जो चारों ऑप्शन है उसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, भारत के राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। समझ गए? इसे पहली बार 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता संघ में जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसमें गाया गया था। और उसके अध्यक्ष कौन है? बहुत पूछे जाते हैं। बिशन नारायण दत्त है। कौन? बिशन नारायण दत्त है। तो आपको इतना याद रखना है। उसके बाद देखिए, संविधान सभा ने मई 1949 में राष्ट्रमंडल की भारत की सदस्यता की पुष्टि की। समझ गए? उसके बाद देखिए, 24 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान सभा में वंदे मातरम को एक राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया गया। राष्ट्रीय गीत के रूप में कब अपनाया गया? तो 24 जनवरी 1950 को। समझ गए ना? भारतीय संविधान बोलिए सर, भारतीय संविधान, हाँ 1947। देखिए 1947 में भारत आजाद हो गया था, तो ये ब्रिटिश भारत से स्वतंत्र हो गया, इसलिए भारतीय संविधान बोला जाता है। तो भारतीय संविधान में जो राष्ट्रीय गीत कौन है? वंदे मातरम है। कब गाया गया? 24 जनवरी 1950 को। तो ये भी आई है, आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद देखिए, एक क्वेश्चन और भी आई है, 22 जुलाई 1947, ये डेट याद रखिएगा। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने स्वतंत्र भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। समझ गए ना? स्वतंत्र भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? 22 जुलाई 1947 ईस्वी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत के संविधान को बनाने वाली संविधान सभा में कितनी महिला सदस्य थे? देखिए ये वीवीआई क्वेश्चन है, ये वीवीआई क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत कितने बार पूछे जाते हैं। देखिए 15 महिला थे। कितने महिला थे? 15 महिला थे। तो इतना आपको याद रखना है। तो बोलिए सर कुल कितने सदस्य थे? 389 सदस्य थे। ये भी क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, याद रखिएगा। 389 सदस्य में से 15 महिला आपका जो भारतीय संविधान में थी, कितने थे? तो उस समय जब भारत के संविधान को बनाने में संविधान सभा में 15 महिला सदस्य थे। कितने? 15 महिला सदस्य थे कुल 389 सदस्य में से। समझ गए ना? चलिए, तो आप बोलिए सर कुछ प्रमुख महिला का नाम बता दीजिए। देखिए दुर्गाबाई देशमुख है, बेगम एजाज रसूल जी है, हंसा जीवराव मेहता जी है, कमला चौधरी जी है, लीला राय है, राजकुमारी अमृत अमृत कौर है। समझ गए ना? पूर्णिमा बनर्जी है, विजय लक्ष्मी पंडित है, मतलब और बहुत सारे हैं। उसके बाद सरोजिनी नायडू है, सुचेता कृपलानी जी है। तो इतना आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा की सदन समिति के अध्यक्ष कौन थे? बताइए कौन थे? बी पट्टाभी सीतारामैया। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। समझ गए ना? भारत की संविधान की सदन समिति के अध्यक्ष कौन थे? बी पट्टाभी सीतारामैया। उसके बाद देखिए इनके बारे में देख लेते हैं। देखिए बी पट्टाभी सीतारामैया भारत की संविधान सभा की हाउस कमेटी के अध्यक्ष थे। हाउस कमेटी मीन्स क्या? सदन समिति। समझ गए ना? सदन समिति के अध्यक्ष थे, याद रखिएगा। हाउस कमेटी इंग्लिश में बोला जाता है, सदन समिति। उसके बाद देखिए 1922 में ए बी ठक्कर ने भील सेवा मंडल की स्थापना की थी। कब? भील सेवा मंडल की स्थापना कब की गई थी? 1922 में। स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी जी थे। तो एक क्वेश्चन बहुत भी आई है, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी जी थे। उसके बाद देखिए के एम मुंशी।
के.एम. मुंशी भारतीय विद्या भवन के संस्थापक थे। कब स्थापना किया गया था? 1938 में स्थापना किया गया था। आपको इतना याद रखना है, याद रखिएगा। और देखिए, भारत की संविधान सभा के सदस्य कृषि और खाद्य मंत्री कब बने थे? जो के.एम. मुंशी थे 1952 से 1953 में बने थे। तो ऑप्शन बी में पूछा था भारत की, क्वेश्चन 5 में पूछा था भारत की संविधान सभा की सदन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो पट्टाभी सीतारामैया जी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 6 क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की प्रस्तावना में गणराज्य, गणराज्य का इंग्लिश क्या होता है? रिपब्लिक, शब्द से पहले नहीं है? बताइए। तो कौन है? संघीय। कौन है? संघीय, क्योंकि संप्रभु है, लोकतांत्रिक है, समाजवादी है। आप जानते हैं ना, हम भारत के लोग, है ना, हम भारत के लोग, याद रखिएगा, है ना प्रस्तावना, हम भारत के लोग। तो ये आपको याद रखना है, ऐसा क्वेश्चन देखने को आपको मिल जाएगा। तो क्वेश्चन जो पूछा था उसका जो आंसर है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। प्रस्तावना भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, या धर्मनिरपेक्ष को क्या बोल सकते हैं, या आप पंथ निरपेक्ष भी बोल सकते हैं। समझ गए ना? धर्मनिरपेक्ष बोलिए या पंथ निरपेक्ष बोलिए। समझ गए? उसके बाद देखिए, और लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करती है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त सूचक शब्द, हम आपको बताए ना, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष बोलिए, धर्मनिरपेक्ष के जगह पे पंथ निरपेक्ष आप लोग बोलिएगा। लोकतांत्रिक, गणराज्य, न्याय एवं स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। तो आपको 6 का ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नहीं पूछा था क्वेश्चन, आपको सही से पढ़ना है, संघीय नहीं है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 7 का? 7 का क्वेश्चन है, अल्लादी कृष्ण, क्या है? अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर भारत की संविधान सभा के किसके अध्यक्ष थे? बताइए। तो प्रत्यय पत्र समिति के अध्यक्ष थे। देखिए एक क्वेश्चन कितना भी आई है, यदि आप लोग यहाँ क्वेश्चन नहीं किए रहिएगा ना, क्वेश्चन वहां आपसे गलत होने की संभावना है। तो आपको सही से ये सब देख के जाना है। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर जी भारत की संविधान सभा के प्रत्यय पत्र समिति के अध्यक्ष थे, इतना आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए, संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। कार्य सूची समिति के अध्यक्ष कौन थे? के.एम. मुंशी जी थे। और मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? जे.बी. कृपलानी जी थे। तो आपको देखिए तीनों का भी आपको बता दिए ना। संघ शक्ति समिति के कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। कार्य सूची समिति के थे के.एम. मुंशी जी थे। उसके बाद मौलिक अधिकार उप समिति के कौन थे? जे.बी. कृपलानी जी थे। तो इतना आपको ये वीवीआई क्वेश्चन याद रखिएगा। और प्रत्यय पत्र समिति के जो अध्यक्ष थे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर जी थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, संविधान सभा को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की धारा द्वारा मान्यता दी गई थी। तो कौन सी धारा है? देखिए बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। जो धारा है, एक्ट बोलिए, एक्ट कौन सा है बताइए? 8(1) है। कौन है? 8(1) है। समझ गए ना? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। बोलिए सर 8(1) धारा क्या है? देखिए 8(1) धारा में बोला गया है, 8(1) धारा जो है निजी सूचना से संबंधित है। किससे? निजी सूचना से संबंधित है। और इसके जिसके क्या है, खुलासे से किसी सार्वजनिक गतिविधि को क्या किया जाए, को या हित का कोई संबंध नहीं होना चाहिए। समझ गए ना? तो जो एक्ट या धारा बोलिए 8(1) किससे संबंधित है? निजी सूचना से संबंधित है। इतना आपको याद रखना है। और क्वेश्चन जो पूछा था, भारतीय संविधान को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की धारा 8(1) द्वारा मान्यता दी गई है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए तो थोड़ा सा हम और देख लेते हैं। देखिए अतिरिक्त जो धारा दिया हुआ था 8(1) क्या था? सूचना का अधिकार अधिनियम था। आपको बताया ना, सूचना का अधिकार अधिनियम जो धारा या एक्ट बोलिए 8(1) था। उसके बाद देखिए एक्ट 62 पासपोर्ट अधिनियम है 1967, आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए एक्ट 10(1) औद्योगिक विवाद अधिनियम है। औद्योगिक विवाद अधिनियम एक्ट 10(1) है। उसके बाद देखिए एक्ट 12(2) भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 है। उसके बाद देखिए माल बिक्री अधिनियम 1930। तो आपको ये सब याद रखना है, एक बार देख लीजिएगा आपको समझ आ जाएगा। इसमें आपको धारा 8(1) और धारा 62 याद रखिएगा। धारा 62 क्या है? पासपोर्ट अधिनियम 1967। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन है, जीबी मावलंकर भारत की संविधान सभा के
किसके अध्यक्ष थे? बताइए किसके अध्यक्ष थे? तो कार्यों पर समिति के अध्यक्ष थे। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देखिए आपसे क्वेश्चन पूछ देगा, क्या पूछ देगा क्वेश्चन, लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? तो जेबी मावलंकर जी थे। ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है, बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। तो किसके अध्यक्ष थे? तो कार्यों पर समिति। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। समझ गए ना, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद देखिए संविधान सभा के कार्यों पर समिति जीबी मावलंकर जी अध्यक्ष थे। उसके बाद देखिए लोकसभा के प्रथम स्पीकर कौन थे, आपको बता दिए, जीबी मावलंकर जी थे। उसके बाद देखिए मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों और आदिवासी और बहिष्कृत क्षेत्रों पर सलाहकार समिति कौन थे? बताइए, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसको आप लौह पुरुष भी बोलते हैं ना। उसके बाद देखिए व्यापार समिति के जो अध्यक्ष थे कौन थे? के एम मुंशी जी थे। और राष्ट्रीय ध्वज समिति के जो अध्यक्ष थे कौन थे? जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। तो आपको इतना याद रखना है। मौलिक अधिकार में किसका था? वल्लभ भाई पटेल थे। व्यापार जो समिति के अध्यक्ष है के एम मुंशी जी है। और राष्ट्रीय ध्वज पर जो तदर्थ समिति के अध्यक्ष है वो राजेंद्र प्रसाद जी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा का 10वां सन कब आयोजित किया गया था? बताइए, ये वीवीआई क्वेश्चन है। देखिए सब एसएससी में 2022 में पूछा गया है। जो क्वेश्चन आपसे इसी तरह क्वेश्चन आपसे देखने को मिल जाएगा। तो भारत संविधान सभा का 10वां सन कब आयोजित किया गया था? तो 6 से 17 अक्टूबर 1949 को। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। समझ गए ना। देखिए स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए अपने ऐतिहासिक कार्य को पूरा करने के लिए संविधान सभा को लगभग 2 साल 11 महीने 17 दिन लगे थे। ये याद रखिएगा, बहुत सारे एग्जाम में आपसे क्वेश्चन ऐसे देखने को मिल जाएगा। संविधान बनने में कितना टाइम लगा था? 2 साल 11 महीने और 17 दिन लगे थे। और एग्जाम में यदि ये नहीं पूछेगा तो ऑप्शन में लिखा रहेगा लगभग 3 साल लगे थे। तो आपको ऑप्शन लगभग 3 साल जो लगे थे वही ऑप्शन आपको करेक्ट करना है। तो याद रखिएगा, समझ गए ना। उसके बाद देखिए इस अवधि के दौरान इसने कुल 165 दिनों को कवर करते हुए 11 जो सन है 11 जो सन को आयोजित किए। पहला सन कब हुआ था? पहला सन 9 से 23 दिसंबर 1946 को हुआ था। कब? 9 से 23 दिसंबर 1946 को। और जो लास्ट था 24 से 26 नवंबर 1949 को हुआ था। तो ये आप इतना देख लीजिए। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए निम्नलिखित में से कौन 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा का हिस्सा बने थे? बताइए, तो कौन बने थे? अम्मू स्वामी नाथ जी बने थे। कौन? अम्मू स्वामी नाथ जी। तो ऐसा क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन आपसे सही हो जाएगा। 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा का हिस्सा कौन बने थे? अम्मू स्वामी नाथनी जी बने थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने सदस्य होते थे? बताइए, ये कितना वीवीआई क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। तो याद रखिएगा 7 सदस्य हैं। समझ गए ना। संविधान सभा की प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे। और इसका जो अध्यक्ष कौन थे? बी आर अम्बेडकर जी थे। कौन थे? बी आर अम्बेडकर जी। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? बी आर अम्बेडकर जी थे। ऐसा क्वेश्चन आपको बहुत सारे एग्जाम में देखने को मिल गए थे। तो इसमें एक क्वेश्चन और बता दिए, संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने सदस्य होते हैं? बताइए, तो 7 सदस्य होते हैं। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत का संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित है? देखिए कितना वीवीआई क्वेश्चन है। किसके द्वारा भारतीय संविधान को लिखा गया? बताइए, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी के द्वारा। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी। उसके बाद देखिए इसके बारे में बताते हैं आपको। देखिए भारत का संविधान प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी द्वारा हाथ से लिखा गया था, इतना आपको याद रखना है। रायजादा जी ने अंग्रेजी और हिंदी दोनों में 395 लेख 8 अनुसूचियां और संविधान की प्रस्तावना को हस्तलिखित करने में 6 महीने का समय लिया था। कितने? 6 महीने का टाइम लिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कितना वीवीआई क्वेश्चन है। देखिए संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? बताइए, दिसंबर 1946 में हुआ था। तो आपको याद रखना है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। देखिए पहली बैठक कब हुआ? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। उसके बाद देखिए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी
संविधान सभा के पहले अध्यक्ष थे, लेकिन बाद में अध्यक्ष किन्हें चुन लिया गया, तो अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को चुन लिया गया। कब? बाद में, उनके बाद मतलब किसको चुन लिया गया, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को अध्यक्ष चुन लिया गया था। तो क्वेश्चन का ऑप्शन 14 का ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए भारत के संविधान द्वारा निर्धारित न्यूनतम आयु कितना है, बताइए। जो व्यक्ति 35 ईयर वर्ष पूरा कर लिए हैं, याद रखिएगा 35 वर्ष उम्र पूरा कर लेते हैं, वही किसी राज्य का राज्यपाल बनते हैं। और राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है, बताइए। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, समझ गए ना, भारत के प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। उसके बाद आपको बता दें, जो उनका जो शासन काल होता है, जो शासन उनका जो अवधि होता है 5 वर्षों के लिए होता है। कितना? 5 वर्ष के लिए होता है। लेकिन ये राष्ट्रपति के ऊपर है, यदि उनके प्रसाद पर्यंत के ऊपर है, जब चाहे जब उनको राज्यपाल के पद से हटा सकते हैं। तो ये आपको इतना याद रखना है, समझ गए ना। उसके बाद देखिए, किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए भारत के संविधान जो निर्धारित न्यूनतम उम्र है राज्यपाल का 35 वर्ष होना चाहिए। प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद में बोला गया है? 153 में। तो ऐसा क्वेश्चन देखने को मिला जाएगा जो आर्टिकल 153 में बोला गया है, प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। तो आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए, संविधान के भाग 6 में 153 से 167 तक के अनुच्छेद राज्य कार्यकारिणी से संबंधित है, समझ गए ना। उसके बाद आपको एक क्वेश्चन और बताते हैं, देखिए हाई कोर्ट है ना, हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, उनके नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। और जो शपथ होता है ना, शपथ कौन दिलाता है, बताइए। शपथ जो है उस राज्य के जो राज्यपाल होते हैं वो शपथ दिलवाते हैं। तो देखिए इतना महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको हम बता दिए, तो याद रखिएगा। जो राज्य के हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है, उनकी नियुक्ति किसके द्वारा होता है, बताइए। उनकी नियुक्ति जो होता है राष्ट्रपति के द्वारा होता है, और शपथ जो है उस राज्य के राज्यपाल के समक्ष लेते हैं। तो आपको याद रखना है, समझ गए। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत के संविधान ने कई संस्थागत विवरण और प्रक्रियाओं को अपनाया है ना। उसके बाद देखिए क्या क्या है, बताइए। तो आप लोग इसका आंसर समझते होंगे। भारत सरकार अधिनियम 1935 के जो संविधान है, उससे बहुत सारे संविधान को भारतीय संविधान में जोड़ा गया है। तो इतना आपको याद रखना है। ऐसा क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। जो स्टूडेंट पुराने होंगे वो जानते होंगे, जो नए स्टूडेंट है वो 1-2 बार एक क्वेश्चन को देख लीजिए, आपको क्वेश्चन गलत नहीं करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने विधायिका में संघीय विशेषताओं और प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की और केंद्र और प्रांतों के बीच विधायी शक्तियों के विवरण के प्रावधान भी किया, बताइए। कौन सा अधिनियम है? तो वो अधिनियम है भारत सरकार अधिनियम 1935। तो इसके बारे में आप लोग देख लीजिएगा, समझ गए ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 18 का क्वेश्चन है। संविधान सभा की कुल सदस्यता 389 थी। कितना था? 389 थी। उसमें से 15 महिला थी। आपको बता दें 15 महिला थे, जिसमें कितने रियासतों के प्रतिनिधि थे, बताइए। तो 93 रियासत के प्रतिनिधि थे। तो आपको इतना याद रखिएगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से देखने को बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। देखिए संविधान सभा की कुल सदस्यता 389 थी, जिसमें से 292 कितना, देखिए 292 प्रांतों के प्रतिनिधि थे। 292 प्रांतों के प्रतिनिधि थे। 93 जो है रियासत का प्रतिनिधि थे, जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। और 4 दिल्ली, अजमेर, मेरवाड़ा, कुर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान के मुख्य आयुक्त प्रांत से थे। याद रखिए अजमेर मेरवाड़ा जानते हैं ना, राजस्थान में है। अजमेर कहाँ पे है? राजस्थान में है। तो आप लोग राजस्थान जाइएगा तो वहाँ पे दरगाह है, उसके बाद पुष्कर है ना, ब्रह्मा जी का मंदिर है वहाँ पे। तो आप लोग वहाँ दर्शन कर सकते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो 18 का ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। वीवीआई क्वेश्चन याद रखिएगा। 292 प्रांत के प्रतिनिधि थे, 93 रियासत के प्रतिनिधि थे, और 4 जो थे वो आपका दिल्ली, अजमेर, मेरवाड़ा, कुर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान के मुख्य आयुक्त प्रांतों से प्रतिनिधि थे। इतना आपको याद रखना है। और 389 सदस्य में से 15 सदस्य आपका महिला थे, जो प्रीवियस क्वेश्चन में आपको बता दिए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, संविधान सभा के सदस्यों ने
कितने मतलब ने कब भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए, बताइए कब भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए? तो 24 जनवरी 1950 को। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, समझ गए ना। संविधान सभा के सदस्यों ने 24 जनवरी 1950 को भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए। 24 जनवरी 1950 को याद रखिएगा। और 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस मनाया, झंडा फहराया। तो 26 जनवरी को ही गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, आप लोग जानते हैं, याद रखिएगा। उस दिन संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी और भारत के संविधान 395 लेखों, 8 कार्यक्रमों और 22 भागों के साथ हस्ताक्षर किए गए थे और इसे भी स्वीकार किया गया था। तो 92 के क्वेश्चन का आपको बता दिए। चलिए, तो अभी कितना देखिए, वर्तमान में 12 अनुसूची है, 25 भाग है और 470 अनुच्छेद है, समझ गए ना, या आर्टिकल बोलिए, तो इतना आपको याद रखना है। 12 अनुसूची, 25 भाग, 470 अनुच्छेद, तो आपको इतना याद रखना है। चलिए 20 क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग की थी? कब की थी? 1934 में की थी। कब? 1934 में किया था। देखिए 1934 में भारत में कम्युनिस्ट आंदोलन के अग्रणी एम.एन. राय द्वारा संविधान सभा की मांग किया गया था। तो इतना आपको याद रखना है, समझ गए ना। यह 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की आधिकारिक मांग बन गई। कब? 1935 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए, नियमों और सिद्धांतों के एक सेट को प्रस्तुत करने में मदद करता है। कौन? बताइए। जिस पर देश के सभी लोग जिस तरह से देश पर शासन करना चाहते हैं उसके आधार के रूप में सहमत हो सकते हैं। तो किसमें? संविधान में। ये वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। एसएससी जूनियर इंजीनियर हो या सीएसएसएल हो या स्टेट का एग्जाम हो या सेंट्रल का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल गया है। या कोई भी एग्जाम बोलिए स्टेट लेवल में, संविधान जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। चलिए एक बार क्वेश्चन सही से देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए 22 का क्वेश्चन है। 1946 में निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान सभा का अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया था? तो किसको अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया था, बताइए। तो सच्चिदानंद सिन्हा जी को, सच्चिदानंद सिन्हा जी को अंतरिम जो संविधान सभा का अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया था 1946 में। उसके बाद फिर राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया था। तो ऐसा क्वेश्चन हम आपको बता दिए थे ना। देखिए 1946 के दौरान भारतीय संविधान सभा के अंतरिम अध्यक्ष किसे बनाया गया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को बनाया गया था। और वो कहाँ के रहने वाले थे, बताइए? आरा बिहार के रहने वाले थे, समझ गए ना, आरा बिहार के रहने वाले थे। वह पेशे से क्या थे? वकील थे। चलिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 दिन बाद मतलब 11 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा भारतीय नहीं मतलब संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। तो पहले कौन थे? पहले अध्यक्ष बनाए गए थे सच्चिदानंद सिन्हा, लेकिन 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन बनाए गए? राजेंद्र प्रसाद जी। तो ये डेट आपको याद रखना है, 11 दिसंबर 1946 को। ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 का क्वेश्चन है। भारत के संविधान के मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे, बताइए। तो बी.आर. अम्बेडकर जी थे। ये वीवीआई क्वेश्चन है, याद रखिएगा। मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे, बताइए। तो बी.आर. अम्बेडकर थे, समझे, भीमराव अम्बेडकर जी थे। चलिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत में हर साल संविधान दिवस कब मनाया जाता है, बताइए। 26 नवंबर को मनाया जाता है। ये तो वीवीआई क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने भारत के संविधान को अपनाया। कब? 26 नवंबर 1949 को। उसी समय ना प्रस्तावना आपको था वहाँ, हम भारत के लोग, याद रखिएगा। भारत की संविधान सभा ने भारत के संविधान को अपनाया और यह 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। कब? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, इसलिए 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा और आपका कंसेप्ट क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, बताइए। कौन थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ही थे। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया है, बताइए। कितना वीवीआई क्वेश्चन है, यदि आप लोग नहीं पढ़ने रहिएगा क्वेश्चन आपसे गलत हो जाएगा, याद रखिएगा। कन्हैया लाल मानिक लाल मुंशी जी।
कन्हैया लाल मानिकलाल मुंशी जी ने भारतीय संविधान की जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली कहा है। समझे ना, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की राजनीतिक जो कुंडली कहा था, किसने कहा था बताइए? तो कन्हैया लाल मानिकलाल मुंशी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। समझ गए? चलिए, और वो कहाँ के रहने वाले थे बताइए? तो गुजरात के रहने वाले थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत में पहला संविधान सभा चुनाव कब हुआ था? देखिए वीवीआई क्वेश्चन है, 1946 में हुआ था। कब? 1946 में हुआ था। चलिए एक दो क्वेश्चन जो है आपको बता दे, जो एक दो क्वेश्चन आपको देखने को मिला जाता है, याद रखिएगा। देखिए पहली बार संविधान सभा की जो मांग किया था तिलक जी, बाल गंगाधर तिलक जी किए थे। कब? बाल गंगाधर तिलक जी किए थे। और कब किए थे बताइए? 1895 में किए थे, 1895 ईस्वी में किए थे। तो इतना आपको याद रखना है, समझ गए ना। और आपको बता दें 1946 में भारत के वायसराय कौन थे? वेवेल थे, लॉर्ड वेवेल थे। कौन थे? वेवेल, वेवेल। देखिए वेवेल, तो ये आपको याद रखना है, समझ गए। उसके बाद देखिए 2 सितंबर 1946, याद रखिएगा 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। समझ गए ना, अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। उसमें आपका मंत्री पद आवंटित किए गए थे। तो 4-5 जो मंत्री पद है आपको बता दें, क्योंकि एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। गृह मंत्रालय किसे दिया गया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया गया था। कृषि जो मंत्री थे कौन थे? राजेंद्र प्रसाद जी थे। उसके बाद आर्ट, एजुकेशन, हेल्थ मिनिस्टर या उद्योग मंत्री कौन थे? सी राजगोपालाचारी थे। उसके बाद देखिए रक्षा मंत्री, देखिए एक क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। रक्षा मंत्री कौन थे? बलदेव सिंह थे। उसके बाद वित्त मंत्री, देखिए वित्त मंत्री कौन थे? जॉन मथाई थे। कौन थे? जॉन मथाई थे। तो आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए एक और क्वेश्चन आपसे पूछेगा, श्रम मंत्री कौन थे? अंतरिम सरकार में श्रम मंत्री कौन थे? बाबू जगजीवन राम जी थे। कौन? बाबू जगजीवन राम। उसके बाद देखिए रेलवे मंत्री कौन थे? रेलवे मंत्री कौन थे? तो आसफ अली जी थे। और कानून मंत्री थे सैयद अली याहिर थे। सैयद अली आहिर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू और बाकी के 8 कांग्रेस नेताओं ने किस वर्ष भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार किया था? बताइए कब किया था? 1928 में किया था, जिसे मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट भी कहा जाता है। क्या? मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट भी कहा जाता है। देखिए यह समिति तब बनाई गई थी जब भारत के राज्य सचिव कौन थे? लॉर्ड बिरकेनहेड थे, ने भारतीय नेताओं को देश के लिए एक संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए कहा था। तो जो उसका अध्यक्ष बने थे मोतीलाल नेहरू जी बने थे, और बाकी के 8 कांग्रेस नेताओं ने भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार किया था। कब? 1928 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संघीय ढांचे की एक विशेषता नहीं है? तो देखिए आपको जो है क्वेश्चन हम आपको बता दिए हैं। एकल स्तरीय सरकार ये नहीं है, लिखित संविधान है, विवादों के निपटाने के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका, ये तो आपको बताए थे, जो न्यायपालिका हो स्वतंत्र होनी चाहिए, केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन, ये भी था। समझ गए ना, तो एकल जो नागरिकता है नहीं था। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? स्वतंत्रता, जो आज का लास्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श भारत के संविधान की प्रस्तावना में निहित है, किस देश के संविधान से लिया गया है? तो किस देश के संविधान से लिया गया है? फ्रांस से लिया गया है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इतना हो गया। उसके बाद देखिए संसदीय प्रणाली हो गया, एकल नागरिकता, विधि का शासन, न्यायालय के विशेषाधिकार, कानून निर्माण प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। तो आपको इतना याद रखना है। क्या क्या बताएं? संसदीय प्रणाली है, एकल नागरिकता है, विधि का शासन है, न्यायालय के विशेषाधिकार है, और कानून निर्माण प्रक्रिया जो है कहाँ से लिया गया है बताइए? तो ब्रिटेन से लिया गया है। तो आज का क्वेश्चन यहीं पे समाप्त करते हैं। ओके, और आप लोग को ई बुक लेना तो ई बुक प्राप्त कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन आपको वहाँ से सॉल्व करना ही पड़ेगा। और आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और क्लास शेयर कीजिए, किसके बीच? फ्रेंड्स के बीच क्लास को शेयर कीजिए। फिर आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।